ओ नमः शिवाय श्याम शिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। के जयवादि भूधर सुता देवापगा मत के भाले भाले गले जगलम यशोरसी भ्याल सोयम भूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्रीशंकर पातु मां। हेमगिरि के तुंग श्रृंग पर यह फैली आसनासीन पद्मासन बहु भिखरी भटगी सिलाई पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरसरी धरा मध्य में वाल शशि लगता हूँ मन प्यारा हम करती फमक रही हूँ हम करती फमक रही हूँ गल शरपों की माला चंचला चमक झी चमक दमक हो कंठ हला हलो वाला दक्षिण कर में हो त्रिशूल ढकवा खरताओ हो डुम 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 षणमुख नंदी खड़मुख बाई बोल रहे हूँ बम बम बम। शिव पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ हृदय खली क्यों बिगल हुई प्रभु शीघ्र से सुलझाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावर नीलकंठ मृत्युंजय शशधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर पिनाकधर सुख कर दुख हर सर्व गुणाकर मंगलमय पावन मंगल कर गंगा जटा जूड बीच बिहरत चमकत चारु चंद मस्तक पर रे फैली फैली लपटाद गात पर अगणित सर्व वृंदत विषधर मदन दहन कारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर आस्तोष पराजित घर प्रेम रास पशुपत पन्नधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव कौन कहा राम सावधान अर्थ साधन नाद का कारण क्या मैं शर्मा समाधि होकर इस रहस्यात्मक स्थिति को अवगत करता। विदित हो गया रघुंज उठा नवमंडल में घनघोर सदर फूट गया पद जान लिया मिथिलापुर में शिव चाप टूट गया कब धर्म चलो का समाज छूट गया ओ मैथिल के देशाता सिंगत ध्वज सावधान मैथिल प्रंगन में वीर जनियता ही होंगे ना लोकपाल कब पाएंगे दिक्पालो सावधान हो शिवद्रोही कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है मृत को नगर में
ऊर्ध्व बाल ब्रह्मचारी वीर ब्राह्मण से निर्भय त्रिशंखा कौन भी संभर में भीतर एक बने छत्र भूमंडल में आया नारायण। कोई क्षत्रिय का समन में देखो कब समाज होना कैसी हो। रेणुका कुमार ने कुठार के हुक्कर में वंदे मातरम हर हर महादेव बम विश्वनाथ। जो राजा लोग कह रहे थे कि राम लक्ष्मण को बांधो और सीता को छुड़ा लो, जो ही मिथिला में भगवान परशुराम जी को देखा, देखते भृगुपति बेसुकराला उठे सकल भय विकल भुवाला। पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन साप दंडे प्रणाम। सभी राजा मारे डर के दंडवत प्रणाम करने लगे। ये बात देखिए, यही तो होता है जहां ज्ञानियों की समाज होती है, अपने आप समाज बनने लगती है। हाँ, थोड़ा नजदीक लोग बैठ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आनंद आएगा सभी को। तो सभी राजा लोग आए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। अपना नहीं, पहले पिताजी का नाम बताया। राजा जनक भी आए, उन्होंने भी प्रणाम किया। जनक की बहोरी आई सिर नाबा, सिय बुलाई प्रणामो कराबा। बेटी, ये भगवान परशुराम जी हैं, दोनों हाथों को जोड़ो, नतमस्तक होकर के इन्हें प्रणाम करो। बेटी प्रणाम करो। विश्व की आभा ये पिता अपनी बेटी से प्रणाम करा रहा। विश्व की आभा नई निकली, मुख चंद्र में मंजू उजाला लिए, अथवा संग में शशिबाला लिए, आई दिग से दिगबाला लिए। ऋषि के वसुधा ये खड़ी, वसुधा पैसने है किसाला लिए। फुसीरत भजे एम कर्णिकाम परचम तो शीघ्रम कथे कहु कहो योगी, इस दुलारी का सुंदर परिचय उगत कराओ। इस बालिका को एक करुण कहानी है महाप्रभु, श्रवण करें, आप सुने। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और आई मिथिला में विपदा, ये देखो पड़ी एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी। 1-2 वर्ष नहीं, 12 वर्षों का अकाल पड़ गया मेरे राज्य में। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया, और हुआ क्या महाप्रभु कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे। हल के फल से ये कन्या
प्रकट हो गई ये कहानी बड़ी जो सुनानी। ये वही बालिका है भगवान सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद इसे दे भगवान, ये चरणों में शीश झुकाती। तो ये कन्या और मनोज जी, हाँ ये बात कूलर घुमा दीजिए पंडित जी की ओर। तुम्हारे द्वारा हलेसी यज्ञ किया गया और ये उसी का परिणाम, और इसकी सानिध्यता में जो ये सेविकाएं उपस्थित है, ये तुम्हें कहां से मिली? ये अष्ट सखियां हैं, ये मेरे भाइयों की पुत्रियां हैं। हम 8 भाई हैं, मतलब कुल मिलाकर के 10 भाई हुए। ये मेरे 8 भाइयों की एक एक पुत्री जो सीता की अष्ट सखियां हैं, वो मेरे महिमंगल बलाकर तेज रथ महावीरिया, ये इनकी पुत्रियां हैं। और 8 सीता की ये सखियां हैं। और जो चतुर सखी आप देख रहे हैं खड़ी है, ये बलाहक की पुत्री है चतुर सखी। क्यों ब्याज जी? एक योगी कह रहा, एक ऋषि कह रहा, एक पिता कह रहा। हेमा क्षेमा परारोहा पद्मगंधा शुभगा सुलोचना चारुशीला लक्ष्मणा, ये सीता की 8 सखियां हैं। यथार्थ सत्य है। किसी विद्वान का मत है कि सीता सिंहासनारूढ़ थी, किंतु मनीषियों का जब चिंतन हुआ तो सीता अष्टदल कमल पर प्रकट हुई और प्रत्येक दल पर एक एक सेविका उपस्थित थी। ये वही सेविकाएं हैं। अब एक पिता का भाव है, समाज चाहे जितना नकारे, किंतु समाज में पिता के भाव को कभी नकारा नहीं जा सकता। इसलिए तुम्हारा भाव अपने स्थान पर प्रबल है। धन्य है योगी, काश तुम्हारे जैसा पिता, तुम्हारे जैसा माता, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा ऋषि। इस संसार में 7 प्रकार के ऋषि हुए हैं, जिसमें से आपने प्रथम पद को अलंकृत किया। राजर्षि, परमर्षि, कंदर्षि, सुतर्षि, महर्षि और ब्रह्मर्षि, आपने राजर्षि पद को अलंकृत किया है। तल तल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुआ स्वा जना तपा महासत्य मह पाताल नाग पातालाद ब्रह्मलोकांतम, अखिल ब्रह्मांड में आपने जो करके दिखाया, ये न भूतो न भविष्यो। स्कंद पुराण कहता है, दशम पुत्रम समम कन्या। जो माता पिता 10 पुत्रों के लालन पालन में परिश्रम करते हैं, उससे जो फल मिलता है वो मात्र एक बेटी की सेवा से वही फल मिलता है। ये समाज में बेटी का महत्व है। धन्य है योगी। कहां तक तुम्हारी प्रशस्त पत्रिका इस प्रेक्षागार में उपस्थित प्रबुद्ध भक्तों के मध्य में उपस्थित करूं, अस्तु चाहता हूं। पुत्री सीते धरती के अंतर से प्रगटी, हे धरती माँ की प्यारी, संतति भौ सौभाग्यवती भौ सीते जनक दुलारी। तावे सिर से दुर लगो रहाई, जमलो यमुना की धारा, अखंड सौभाग्यवती भूषिते, यह है शुभ आशीष हमारा। अखंड सौभाग्यवती बहो, ले जाओ योगी, दुलारी को राजप्रासादों में ले जाओ, ले जाओ जनक। आशीष दीनो सखी हरिसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज में ले दो भाई। बाबा विश्वामित्र
भगवान परशुराम जी से मिले। बाबा परशुराम जी और बाबा विश्वामित्र जी का संबंध है वो नाती